हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हमारा फिजिक्स का सीरीज चल रहा था क्लास 12th को लेकर के, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक टॉपिक्स लेकर आए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। उससे पहले सेंस क्लास थोड़ा इंटरटेनिंग हो, एक आइए आप लोगों को एक शायरी सुनाते हैं कि आज खुदा ने कहा भुला क्यों नहीं देते उसे। खुदा, गॉड, ईश्वर, जो भी आप समझ लीजिए, क्या कहा एक बार और सुनिए। आज खुदा ने कहा कि भुला क्यों नहीं देते उसे। मैंने कहा फिक्र इतनी है तो मिला क्यों नहीं देते उसे। आइए सेंस हम लोग का जो लेक्चर्स स्टार्ट है उसके ऊपर हम लोग बातें करते हैं। पहला इसमें जो है हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले उसमें टॉपिक क्या आता है सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझेंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स पे भी बातें करेंगे, और उसके बाद जो है इसके क्या अप्लीकेशंस है जो क्लास 12th में पूछ लिए जाते हैं उस पर भी हम लोग बातें करेंगे सर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसका एक बार डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं सर। इट कंसिस्ट ऑफ अ pair of equal and opposite charges separated by a small distance। ठीक है, यानी कोई इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो है जो पेयर में होंगे और वो जो सेपरेट होंगे एक स्मॉल डिस्टेंस से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सन्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब कैसे सन्स समझेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक जो है पेयर है, तो इस तरीके से आप समझिए यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और यहाँ से प्लस क्यू चार्ज, और सेपरेटेड है इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस पे। तो मान लीजिए वो पॉइंट्स है, इस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रहा है। ठीक है, तो एल और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी एल, मतलब यहाँ से यहाँ तक एल एज वेल एज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल हो गया। यानी टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 2l। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रहा है, और यहाँ पे हमारा चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ पे है प्लस क्यू। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गया, और जो है सेपरेट हो रहा है आपका एक स्मॉल डिस्टेंस पे, जो टोटल डिस्टेंस 2l के बराबर हो गया। अब एसेंस अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सेंटर पे देखेंगे तो सम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट दिस सेंटर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा एसेंस, वो जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ माइनस क्यू चार्ज हो गया, यहाँ पे देखिए माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, यानी टोटल चार्ज एट इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी जीरो। तो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेंगे, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। टोटल चार्ज एट इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी जीरो। अब कैसे, तो देखिए सन्स यहाँ पे बात कर रहे हैं तो माइनस क्यू अब प्लस क्यू चार्ज ले लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा सन्स, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। और इस क्वेश्चंस एक बार आप लोग सभी क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम लोग जो है बातें करेंगे आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स क्या होता है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसको रहने देते हैं, डायग्राम का यूज आ जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स में। तो माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है सेंस वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसे पी वेक्टर से रिप्रेजेंट्स किया जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स जो है कि
ये प्रोडक्ट होता है द टोटल द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो जो भी मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे चार्ज का, अब उस चार्ज का मैग्नीट्यूड आइदर चार्ज किसी का भी माइनस क्यू चार्ज या प्लस क्यू चार्ज किसी का भी हम लोग चार्ज ले लेंगे, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि ये बीच का डिस्टेंस 12 है, इसके प्रोडक्ट को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स। द डेफिनेशन लिख लीजिए, द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस या द टोटल प्रोडक्ट लिख लीजिए, द टोटल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड किसी भी चार्जेज का हो जाएगा एसेंस आइदर चार्जेज का, और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा, वही हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स कहलाएगा। जैसे देखिए P इज इक्वल्स टू, यानी P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इनटू, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए चार्ज का, तो इस दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है एसेंस 12 है, यानी Q इंटू 12, इस तरीके से देखिए, और 12 हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, यानी दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस हो गया। अब डेफिनेशन समझ लिए, अब इसमें हम लोग ये समझ लेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है एसेंस। तो देखिए यूनिट ऑफ पी का यूनिट क्या होगा, तो देखिए चार्ज का यूनिट क्या होता है एसेंस कूलम, और 12 क्या है एसेंस डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज है, यानी कि मीटर हो जाएगा, यानी कि कूलम्ब मीटर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में आप सीएम भी लिख सकते हैं, टोटल लिख करके कूलम्ब मीटर आपको लिखना है, नहीं तो सिर्फ सीएम लिखिए तो कभी कभी सेंटीमीटर माइंड में गलत हो जाएगा एग्जाम के टाइम में जो है, तो कूलम्ब मीटर हो गया। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी। तो देखिए सुन, Q का डायमेंशनल फार्मूला होता है AT, Q का फार्मूला एक होता है IT, तो I का हो गया सुन A यानी एम्पियर वाले में, और T टाइम का T होता है, तो हम लोग AT बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्टेंस का हो जाता है मीटर का हो जाता है L, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ATL, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स क्या होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनके बीच का डिस्टेंस हो गया। उसके बाद जो है इसका यूनिट देख लिए, इससे बेस्ट जो है क्लास 12 बोर्ड में जो है इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखते हैं। तो अब हम लोग इसके बेस्ट पे एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स देखिए, क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चार्जेज प्लस माइनस 60 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाई 3 mm, यानी कि इस पे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए चार्जेज प्लस माइनस 60 माइक्रोकूलम है, यानी कि आपका दो चार्जेज हो गया माइनस क्यू या प्लस क्यू, जो दोनों के लिए हमारा क्या वैल्यू हो गया है, जो दिया हुआ है वो 60 माइक्रोकूलम, यानी 60 माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है, और कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, यानी 12 डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज है, तो 12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 mm। 3 mm दिया हुआ है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, mm को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि फार्मूला होता है P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू 12, और Q इंटू 12 है तो Q इंटू 12 हो गया। अब यहाँ पे रखिए एक चार्ज, कोई आइदर चार्ज कोई भी रख लीजिए, यानी कि दोनों एक है, तो 60 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, तो अब मीटर डायरेक्ट हम लोग यूनिट बाद में रख लेंगे सॉल्व करने के बाद। तो 60 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो गया 180, और -6 और -3 10 टू द पावर पे है, तो 10 टू द पावर कितना हो गया -9। अब यहाँ देखिए एक जीरो को इधर आप वो भेज दीजिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 इंटू 10 टू द पावर, एक कम हो जाएगा 10 टू द पावर -8 क्या हो जाएगा कूलम्ब
मीटर। तो दिस इज योर आंसर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स निकल गया इस चार्जेस के लिए जो आपके क्वेश्चंस में गिवन है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए।